गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश एग्जाम 2020 के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 17 मार्च 2020 आप लोगों का है। तो आज से एक नई हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, जहाँ से आप लोगों को अब डेली एक वीडियो मिले करेगी, जिसमें हम डेली के करंट अफेयर पढ़ा करेंगे। ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती है। आप पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों को वीडियोस भी प्रोवाइड होगी। ओके, तो इसके साथ साथ आप लोगों के जो पिछले 2 या 3 मंथ के करंट अफेयर होंगे, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं कोशिश करूंगा साथ में आप लोगों को कवर करवाने की। हिमाचल प्रदेश एग्जाम में अब आप लोगों को करंट अफेयर का भी वेटेज ज़्यादा हो चुका है, तो करंट अफेयर को आप अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों के आएंगे। और डेली अगर आप लोग वीडियो सुनते हैं, जो भी इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, अच्छे से अगर आप लोग इनको कर लेंगे तो आप लोगों के पूरे मार्क्स बनेंगे। ये मेरी श्योरिटी आप लोगों के साथ है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि भारत में पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक, जो आप लोगों का फ्लाइंग ट्रेनी या इंडिजीनियस फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन है, इसका नाम पूछा गया है, जिसने हाल ही में समुद्री स्तर का प्रशिक्षण पूरा किया है। आप लोगों ने हमेशा एक चीज का याद रखना है कि भारत के द्वारा हाल ही में अपना स्वदेशी उड़ान का जो प्रशिक्षण है उसको पूरा किया है। और ये जो प्रशिक्षण आप लोगों का हुआ है, ये समुद्री स्तर पे हुआ है। और इसका नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना, इसका नाम होगा हंसा एनजी। यहाँ पे जो आप लोगों की एनजी है, इसका मतलब है न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन। और एक और चीज आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, जितने भी आप लोगों के समुद्री स्तर पर ट्रायल होते हैं एयर्स के, ये आप लोगों के पुडुचेरी में होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। डिटेल में इसलिए आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका एचपीपीएससी है, अब वो आप लोगों को वन लाइनियर क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको उसके साथ 2 या 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा देता है। ठीक है। तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन करते रहना। तो आपसे अगर पुडुचेरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो पुडुचेरी की खासियत आपसे पूछी जा सकती है कि समुद्री स्तर पर जितने भी आप लोगों के फ्लाइंग प्रशिक्षण होते हैं वो सारे पुडुचेरी में होते हैं। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी में हाल ही में कौन सा प्रशिक्षण हुआ है। तो याद रखना, फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन जो सी लेवल का टेस्ट होता है उसको क्वालिफाइंग किया है, या उसका टेस्ट कंप्लीटली हमने कर लिया है स्तर पे, तो ये याद रखेंगे। आप लोगों ने याद रखना है, पुडुचेरी में कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि यहाँ के सीएम का क्या नाम है, यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है। देखो, यहाँ पे सीएम का नाम जो होगा वो होगा एन रंगस्वामी। और जो इनके गवर्नर है उनका इसलिए आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो पुडुचेरी के गवर्नर है वो आप लोगों के तेलंगाना के भी गवर्नर है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिए, तमिलिसाई सुंदर राजन। तमिलिसाई सुंदर राजन इनका नाम है। तो तमिलिसाई सुंदर राजन जो है आप लोगों के, वो पुडुचेरी के साथ साथ तेलंगाना के भी गवर्नर हैं इस समय। इसके अलावा आप लोगों ने और ध्यान रखना है कि जो पुडुचेरी की एक्स गवर्नर थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था किरण बेदी। किरण बेदी ने हाल ही में एक बुक लिखी है और ये बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी में कौन सा बीच है जो कि जिसको हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक बीच है जिसका नाम है एडन बीच। तो एडन बीच है, इसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसको प्राप्त हुआ है। ओके। किरण बेदी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करेंगे हम हंसा न्यू जनरेशन के बारे में कि हंसा न्यू जनरेशन किसके अंतर्गत है आप लोगों का, या किस कहाँ पे इसको बनाया गया है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो हंसा एनजी न्यू जनरेशन है, इसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा इसको बनाया गया है। अब इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो आप लोगों की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है वो किसके अंतर्गत काम करती है? वो सीएसआईआर के अंतर्गत कार्य करती है। तो सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो सीएसआईआर के अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है, अगर एचपीपीएससी लेवल पे आएगा, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नेशनल एरोस्पेस के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीएसआईआर के द्वारा
CSIR के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है, उसका नाम बताइए जिसने हंसा एनजी को अभी बनाया है। तो नेशनल एरोस्पेस लैब। नेशनल एरोस्पेस लैब का आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर या इसका ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। इसके अलावा CSIR से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर शेखर मांडे। डॉक्टर शेखर मांडे इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जितने मैंने इससे रिलेटेड 5-6 बताए हैं, प्लीज इनको ध्यान रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरण बेदी की जो फियरलेस गवर्नेंस है उस बुक का नाम आप लोगों ने जरूर याद रखना है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया, और ये मेट्रो जो आप लोगों की है भारत की या देश की प्रथम एल्युमिनियम बॉडी कोच वाली मेट्रो बनी है। तो ये कौन सी है? तो एल्युमिनियम आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो आप लोगों की एल्युमिनियम के कोच वाली आप लोगों की जो मेट्रो बनी है, ये कहाँ पे बनी है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये है आप लोगों की पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हुआ है, एल्युमिनियम के जो इसके डिब्बे होते हैं टोटली वो किससे बने हैं, वो आप लोगों के एल्युमिनियम के बने हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग काफी कंफ्यूज इसमें रहते हैं। देखो, मेट्रो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज का ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे इसलिए डिटेल करवा रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, वो तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो अगर आपको मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो आपको अगर पुणे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो, अगर मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि मेट्रो ऐसी आप लोगों की कौन से मतलब स्टेट में आई है जिसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बॉडी कोच उसका एल्युमिनियम का बना है। तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, आप लोगों ने याद रखना है पुणे मेट्रो रेल। इसके बाद और आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो मेट्रो है आप लोगों की, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मेट्रो आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, रेलवे के अंतर्गत ये आप लोगों की नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए, अगर आप लोगों को पुणे के ऊपर क्वेश्चन आए, तो पुणे महाराष्ट्र में है आप लोगों का। तो महाराष्ट्र में आप लोगों ने क्या क्या चीजें याद रखनी है। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने हाल ही में माझी वसुंधरा योजना शुरू की है। माझी वसुंधरा योजना स्टार्ट की है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महाराष्ट्र में हाल ही में 1000वीं किसान रेल चली है। अब किसान रेल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो किसान रेल ये कहाँ से लेके कहाँ तक चली है, तो आप लोगों ने याद रखना है, महाराष्ट्र का जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, उस जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है जिसका नाम है सावड़ा। सावड़ा गांव से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर तक भारत की 1000वीं किसान रेल चलाई गई है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो रेलवे से अगर क्वेश्चन आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है, महाराष्ट्र के ठाणे में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है ठाणे क्रैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये फेमस किस चीज के लिए है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, फ्लेमिंग्स नाम के वर्ड पाए जाते हैं। फ्लेमिंग्स वर्ड के लिए ये आप लोगों की फेमस रहेगी। ओके, तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, जो मैंने 3-4 आप लोगों को बताए हैं, पुणे से रिलेटेड और महाराष्ट्र से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ जिनका नाम है नितिन चुग, इसको अपना डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नामित किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो आप लोगों के डीएमडी या डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम क्या है, नितिन चुग। और नितिन चुग आप लोगों के पूर्व सीईओ रह चुके हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता, बट यहाँ पे इन्होंने एक काफी काबिल तारीफ काम किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने वुमेन्स के लिए गरिमा सेविंग
अकाउंट स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोगों को बैंकिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप लोगों को फीमेल वेलफेयर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो गरिमा सेविंग अकाउंट आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बैंक का हम लोगों ने नाम कम सुना होता है और हम इनको इग्नोर करते हैं। तो गरिमा सेविंग बैंक अकाउंट जो आप लोगों का खोला है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ने स्टार्ट किया है। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है? एक तो आप लोग ये चीज याद रखना कि जो आप लोगों का एसबीआई है, इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार गर्ग। दिनेश कुमार गर्ग। दिनेश कुमार गर्ग के अलावा आप लोगों ने एसबीआई की एक स्कीम को याद रखना है, क्योंकि भारत में जो आप लोगों की है वो सोलर पावर के ऊपर काफी कार्य किया जा रहा है। तो इन्होंने एक सूर्य शक्ति सेल स्टार्ट किया है, सूर्य शक्ति सेल स्कीम स्टार्ट की है। अब ये सूर्य शक्ति सेल स्कीम क्या है? इस ये आप लोगों का सोलर पावर का प्लांट लगाने पर, देखो किसान जितने भी हैं या कोई भी आप लोगों का, अगर आप लोग सोलर पावर प्लांट लगाते हो, कितने का? 1 मेगावाट से कम क्षमता वाला, ठीक है, कम क्षमता वाला अगर आप लोग कोई भी सोलर प्लांट स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए एसबीआई आप लोगों को 4 करोड़ का लोन प्राप्त प्रदान करेगा। तो ये चीजें आप लोगों के काम की हैं। एक तो मैंने आप लोगों को गरिमा बताया, गरिमा जो आप लोगों का सेविंग अकाउंट है इसको याद रखना, उज्जवल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, ऊपर से आप लोगों ने सूर्य शक्ति सेल स्कीम याद रखनी है, ठीक है। ये एसबीआई से ये क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर। याद रखिए यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पूछा जा रहा है भारत की पहली क्रिकेटर, यहाँ से पूछा जा रहा है कि विश्व की कौन सी पहली क्रिकेटर बनी है जिन्होंने, जो हाल ही में छठे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। छठे विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आप लोगों ने याद रखना है, इनका नाम है मिथाली राज। विश्व कप के ऊपर अगर बात की जाए 2023 में फीमेल का होने वाला है, कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। और इंडिया का कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में। और इस बार भी भारत का जो पहला मुकाबला है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो विश्व की पहली महिला क्रिकेट बनी है मिथाली राज। इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि इन्होंने 6 वर्ल्ड कप में अभी तक पार्टिसिपेट किया है। अब ये तो हो गया आपका फीमेल का। अगर यहाँ से फीमेल हटा दें और आपसे पूछा जाए पहला क्रिकेटर, तो पहला क्रिकेटर का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये मेल क्रिकेटर की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो जावेद मियां दाद। जावेद मियां दाद, ये पाकिस्तान के प्लेयर हुआ करते थे। इन्होंने भी 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। और अगर आपसे दूसरे नंबर पे पूछें तो आप लोगों के फेवरेट सचिन तेंदुलकर होंगे। और अभी तीसरे नंबर पे कौन आई हैं? आप लोगों की मिथाली राज आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है। मिथाली राज के ऊपर अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में एक आप लोगों की शराब बनती है जिसका नाम है जैकॉब्स क्रैक। जैकोब क्रैक नाम का एक लिक्कर या शराब बनती है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो मिथाली राज है। ये ऑस्ट्रेलिया में बनने वाली एक शराब है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों ने। और एक और चीज याद रखिए, आप लोगों ने ट्रेलर तो नहीं, अभी पोस्टर ही इसका लॉन्च हुआ है, शाबाश मिट्ठू के नाम से। शाबाश मिट्ठू, ठीक है। मिट्ठू, शाबाश मिट्ठू जो आप लोगों की मूवी है, ये बन रही है। मिथाली राज की ऑटोबायोग्राफी आप लोगों की होगी या बायोग्राफी, या उनके ऊपर फिल्म बन रही है। और इसको आप लोगों की परफॉर्म करेंगी तापसी पन्नू। ओके, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या चीजें याद रखनी है? देखो, स्मृति मंधाना के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, वो क्या है? आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, वो है आप लोगों की स्मृति मंधाना। देखो, ये शायद क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आईसीसी वुमेन, जो आप लोगों का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखें आप लोग, इसे जानते हैं राशेल हाई हो, HAYHOE फ्लिंट अवार्ड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से आ सकता है कि राशेल हाई हो फ्लिंट अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित आप लोगों का ये खेल है। अगर आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर है, तो आईसीसी मैन ऑफ द ईयर कौन बना है आप लोगों का?
तो पाकिस्तान के फेमस आजकल बॉलर हैं, काफी चल रहे हैं, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी का नाम याद रखिए। और आईसीसी मैन ऑफ द ईयर को किस नाम से जानते हैं? तो इनको कहते हैं सर गार्लिफ सोवर्स ट्रॉफी। सर गार्लिस सोवर्स ट्रॉफी के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर आपको इस ट्रॉफी के बारे में पूछ लिया एग्जाम में, तो ये क्रिकेट से संबंधित दोनों ट्रॉफी हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन है आपके, इनसे बाहर तो कुछ नहीं है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नलिस्ट अमिताभ कुमार। इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है, ये काफी अच्छी बुक है आप लोगों की, और इस बुक का नाम पूछा गया है। देखो, इस बुक का नाम है द ब्लू बुक, अ राइटर्स जर्नल। ये बुक किसके ऊपर है? ये आपके कोविड के ऊपर है ना, कोविड। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोगों के जो अमिताभ कुमार है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने हाल ही में देखा था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इसमें। आपके किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इस बार जो आपका मनाया गया था 7 मार्च 2022 को, फोर्थ जन औषधि दिवस, ये भारत में इसका थीम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों को इसका थीम पूछा जाए, तो इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी। इंग्लिश के जो स्टूडेंट है, आप लोगों को मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जन औषधि जन उपयोगी। देखो ये क्या होता है, आप लोगों का जन औषधि। जन औषधि का सिंपल सा मतलब है, आपकी दवाई की दुकानें खोली जाएंगी और आप लोगों को वहां पे सस्ती दवाई प्राप्त होंगी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जन औषधि जो आप लोगों का है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो आप लोगों का है, उसके अंतर्गत, केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो आपका डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप लोगों का ये आता है। आप लोगों से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट लिया है? तो इन्होंने टारगेट लिया है 10,500। ठीक है, मार्च 2025 तक इनका टारगेट है कि हम 10,500 जन औषधि केंद्र खोल देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि 75वां जन औषधि केंद्र कहाँ खुला है? तो ये मेघालय के शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में खुला है हाल ही में। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन बनेंगे जन औषधि के ऊपर, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन आप लोगों को काफी दिए जाए। तो एक तो पहला ऑप्शन यही बनता है कि इसका थीम क्या था, कब मनाया गया, फिर पूछेंगे कितना टारगेट रखा है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और हाल ही में जो आप लोगों का जन औषधि केंद्र खुला है, वो कहाँ खुला है? मेघालय के शिलोंग में खुला है, 75वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट आप लोगों की भारत में आ चुकी है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटो ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर शीर्षक कला अध्ययन किस संस्था या संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो पहले तो देखिए, डेमोक्रेसी का आप लोगों को पता ही है मतलब क्या है, आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को ये बताया जाता है कि किस देश में टोटल डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है। देखो, टोटल इसमें जो देशों को पार्टिसिपेट करवाया था, वो 179 थे। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों का स्वीडन आया है, फर्स्ट स्वीडन है। भारत का अगर रैंक पूछा जाए, तो भारत का जो रैंक इसमें है वो 93 है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है आप लोगों का? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का जो रैंक आया है 93 है, स्वीडन का फर्स्ट है। आपसे ये पूछा जाता है कि इसको कौन या किस संस्था द्वारा, संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो ये संगठन आप लोगों का है वी डैम इंस्टीट्यूट। वी डैम इंस्टीट्यूट का मतलब वैरायटी एंड डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है आप लोगों का? स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग। तो याद रखना आप लोगों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग है स्वीडन की। यहाँ पे इसका क्या हुआ था, पूरा का पूरा आयोजन किया गया था। और इसमें तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी किस देश में अच्छी है, किस देश में अच्छी नहीं है, उसकी रिपोर्ट आप लोगों की हर साल इनके द्वारा दी जाती है। तो बी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन में है आप लोगों का। तो भारत की रैंक मैंने कितनी बताई? 93। टोटल कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 179। फर्स्ट पे कौन आया है आप लोगों का? फर्स्ट पे स्वीडन आया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो आप लोगों की है, इन्होंने अनाउंस किया है टू ओपनिंग ऑफ द कंट्रीज लार्ज एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर। तो जियो वर्ल्ड सेंटर जो है, वो भारत का पहला सबसे बड़ा व सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी
गंतव्य खुला है। ये कहाँ पे खुला है आप लोगों का, तो पता ही है आप लोगों को कहाँ पे खोलेंगे। मुंबई में खोला गया है इसको, रिलायंस जियो वर्ल्ड ये कहाँ खुला है, मुंबई में खुला है। मुंबई से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है आप लोगों की, इसका 2023 में अधिवेशन होगा। जो नेक्स्ट ईयर होगा वो कहाँ होगा, वो मुंबई में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, बस ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने पीछे आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए थे कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या लॉन्च किया है। ओके, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड टीचर यूनिवर्सिटी। तो भारत के किस राज्य में टीचर यूनिवर्सिटी खोली गई है, ताकि जो आप लोगों के शिक्षक हैं वो उनको प्रशिक्षित किया जाए, और ताकि देश में शिक्षा किस राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक टीचर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आप लोगों के दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने इसको काफी अच्छे से किया है, टीचर यूनिवर्सिटी खोली है ताकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और पूरे दिल्ली में एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा हो सके। टीचर आप लोगों के क्या हों, वेल क्वालिफाइड निकले, है ना, वो आपको अच्छे स्किल से पढ़ा सके। दिल्ली इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है जो दिल्ली की पुलिस है, ठीक है, दिल्ली के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, एक सशस्त्र ऐप स्टार्ट किया है ना, सशस्त्र ऐप स्टार्ट किया है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है दिल्ली की जो निजामुद्दीन बस्ती है, इसको एशिया पैसिफिक अवार्ड प्राप्त हुआ है। एशिया पैसिफिक अवार्ड प्राप्त करने वाली दिल्ली की जो अगर साइट पूछा जाए तो वो निजामुद्दीन बस्ती है। तो ये किसके लिए है, जो आपका सांस्कृतिक कंजर्वेशन या आप लोगों का सांस्कृतिक संरक्षण कहते हैं, कल्चरल कंजर्वेशन रहते हैं, उसके लिए आप लोगों का दिया जाता है एशिया पैसिफिक अवार्ड। इसके बाद दिल्ली में आप लोगों ने याद रखना है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क है। ठीक है, जो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जो आप लोगों का है वो दिल्ली में है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कौन सी साइट डिक्लेयर किया है, इसको डिक्लेयर किया है OECN। तो पूछेंगे क्वेश्चन, भारत का पहला OECN साइट डिक्लेयर होने वाला कौन सा पार्क है, वो है दिल्ली का अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल, भारत में पहली एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है। देखो, इंसान के लिए तो एम्बुलेंस है, बट जानवरों के लिए आप लोगों की एम्बुलेंस नहीं थी, है ना। तो ये स्ट्रीट एनिमल के लिए, जो आवारा पशु आप लोगों के होते हैं, आवारा जानवर जो आप लोगों के होते हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनका एक्सीडेंट हो जाए या उनको किसी तरह की कोई बीमारी है, उसके लिए एम्बुलेंस बनी है भारत में पहली। ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये हुई है चेन्नई में स्टार्ट। तो फर्स्ट स्ट्रीट एनिमल जो एम्बुलेंस है ये स्टार्ट कहाँ पे हुई है, चेन्नई में। चेन्नई किसकी राजधानी है, चेन्नई आप लोगों की तमिलनाडु की राजधानी है। स्ट्रीट एनिमल जो आप लोगों की एम्बुलेंस स्टार्ट की है, ये किसने स्टार्ट की है, आप लोगों ने याद रखना है, गैर सरकारी संगठन है आप लोगों के, दो NGOs हैं, जिसका नाम है फोर पाओ प्लस ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया NGO, है ना। तो फोर पाओ और ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया NGOs के द्वारा इनको स्टार्ट किया गया है। अब बात हुई है अगर चेन्नई की, तो चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु के CM का नाम आप लोगों ने याद रखना है NK स्टालिन। और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है गवर्नर का नाम, तो गवर्नर RN रवि हैं। इसके अलावा आप लोगों को और क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ के न्यू चीफ जस्टिस। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि तेलंगाना के, सॉरी आपके तमिलनाडु के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो इनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं तमिलनाडु के नए चीफ जस्टिस, मतलब तमिलनाडु हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और क्या हुआ है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के ही चेन्नई में एक याद रखना आप लोगों ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट खुला है। किस चीज का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आप लोगों का ऑफ क्लासिकल तमिल। तो क्लासिकल तमिल का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ खुला है, आप लोगों का चेन्नई में। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है चेन्नई,
चेन्नई से तो नहीं, तमिलनाडु से याद रखना। तमिलनाडु में मेट्रो विस्तार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जो आप लोगों का AIIB, इसके द्वारा इनको हेल्प की गई है कितनी, 356 मिलियन डॉलर की। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के द्वारा तमिलनाडु में 356 मिलियन डॉलर दिए गए हैं ताकि वो अपनी मेट्रो का क्या कर सकें, विस्तार कर सकें। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है पार्टनर विद विच स्टेट टू एनेबल कॉलिंग MSMEs ऑफ द स्टेट। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों को पता है आजकल IPO काफी लॉन्च कर रही है, तो इसी कारण इन्होंने एक राज्य को चुना है जिसके वहां के MSME जो आप लोगों के जितने भी पर्सन हैं वो क्या करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, सक्षम कर सकें। तो ये कहाँ हुआ है, तो आप लोगों ने याद रखना है तेलंगाना। तेलंगाना में आप लोगों के जो MSME है इनको इन्होंने IPO के अंदर लिस्टिंग करना है। जितने भी MSMEs हैं आप उनके IPOs खरीद सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, तेलंगाना आप लोगों का काफ़ी आप लोगों का इसमें रहा था न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे एक बन रहा है मलाना सागर डैम। मलाना सागर डैम का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मलाना सागर डैम है ये किस परियोजना के अंतर्गत आया है, तो कालेश्वरम परियोजना है। कालेश्वरम परियोजना पढ़ लेना अगर आप HPPSC की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन आ सकता है मलाना सागर डैम किस योजना के अंतर्गत आप लोगों का हुआ है, कालेश्वरम परियोजना के अंतर। किस संगठन ने मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट विकसित किया है जिसका उपयोग EOS-04 के रडार इमेजिंग उपग्रह मॉड्यूल में किया गया था। तो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों का है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है आप लोगों का 04, ये हाल ही में DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें जो मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट है इसको जो किसने किया है, जो आप लोगों का ये सर्किट है, बात इसकी क्वेश्चन की पूछी है, तो ये जो सर्किट है आप लोगों का ये DRDO ने इसको हाल ही में बनाया था। DRDO की 2 लैब आप लोगों को पता है कौन कौन सी हैं, तो 2 लैब आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं आप लोगों की, तो एक है GAE टेक और एक है आप लोगों की SSPL। ठीक है, अब अगर बात यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 की हो रही है तो हमें थोड़ा सा इसरो के ऊपर आना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की, तो आप लोग इसको जानते हैं। इन्होंने हाल ही में अपना PSLV-C 54 मिशन पूरा किया है और इस PSLV-C के अंतर्गत इन्होंने अपना 54th मिशन पूरा किया है। ठीक है, PSLV-C के पीछे जितना भी होगा तो वो 54th होगा। अब नेक्स्ट आएगा 55, तो ये ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत PSLV-C के अंतर्गत इन्होंने 3 सैटेलाइट छोड़े थे। इसमें से जो पहला सैटेलाइट वो आपके सामने है EOS-04, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 है आप लोगों का। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे है, ये INS-2TD। भारत और भूटान की जो दोस्ती है उसको ये दर्शाता है। वो कौन सा है तो का जो है उसके अंतर्गत PSLV-C 54, इसके अंतर्गत आप लोगों का जो इसरो है उसने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। द फर्स्ट मैंने क्या बताया, EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, भारत और भूटान की दोस्ती का प्रतीक है INS-2TD। ठीक है, INS-2TD है। और तीसरा जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का इस्पायर SAT-1। तो इन तीनों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत और भूटान की दोस्ती का प्रतीक सैटेलाइट INS-2TD है, इसरो के द्वारा PSLV-C 54 मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्याधीश न्यायाधीश जिनका नाम है DN पटेल, इनको किस न्यायाधिकरण का अगला अध्यक्ष चुना है। तो जितने भी आप लोगों के टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल, जितने भी आप लोगों के प्रोग्राम इसके अंतर्गत होती हैं, उनको सेटल करने के लिए दिल्ली के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था DN पटेल, इनको इस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर विद विच बैंक टू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जितने भी आप लोगों के पेट्रोल पंप है, जब भी आप यहाँ से गुजरोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक बैंक दिखेगा जरूर। उस बैंक का नाम क्या है? वो बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। Which category of bank has been exempted for the non-SLR holding limit by RBI for investment in umbrella organization? अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हैं। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, सारी फैसिलिटी। बैंक के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे भी अम्ब्रेला सर्विस मिलती है। आप बैंक में जाके डिपॉजिट करा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, काफी चीजें हैं ना। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का जो आया है वो स्पेशली किया गया है जितने भी आप लोगों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे इनके लिए। अगर आप कभी किसी ने कोऑपरेटिव बैंक में अगर अकाउंट खुलवाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इन बैंक्स के पास सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इनके पास एक दिक्कत ये रहती है कि इनके पास टेक्निकली जितने भी होते हैं टेक्निकली ये एडवांस नहीं होते हैं। टेक्निकली अगर ये एडवांस नहीं होंगे तो कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने क्या किया है, इनके लिए एक और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, जितने भी बैंक होंगे सब अपना थोड़ा थोड़ा शेयर यहाँ पे रखेंगे, आरबीआई उस फंड को इकट्ठा करेगी और इनकी टेक्निकल जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एचपीपीएससी जो एनटी का एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए। और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और नॉन एसएलआर होल्डिंग स्पेशली फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी अर्बन होंगे इनको अपनी कमाई का 10% से ज्यादा इसमें नहीं डाल सकते। जितनी भी इनकी कमाई होती है, मान लो 100 रुपए कमाई है किसी की, तो 100 रुपए में सिर्फ 10 रुपए ही डालेंगे। 10 से ज्यादा 11 रुपए या 10.1 रुपया नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इतना ही क्वेश्चन इसमें बनेगा। बट ये जो दो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कोस्टल सिटी ऑफ नेवल एडिशन ऑफ द इंडियन श्रीलंका बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज लिनेक्स हैज बिगन। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो लिनेक्स हुआ है, इसका जो 9वां संस्करण हुआ है किस तटीय क्षेत्र में हुआ है या शहर में हुआ है? तो याद रखना विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, लिनेक्स के अंतर्गत भारत और श्रीलंका में दो युद्ध, दो चरणों में ये होता है। एक तो हो रहा है बंदरगाह के ऊपर जो कि आपका समुद्र के बाहर होगा, वो विशाखापट्टनम में, और समुद्र के अंदर होगा आप लोगों का बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में। एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, लिनक्स आप लोगों को पता चल गया। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें हमेशा जब भी नेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा याद रखना वहां पे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा जहाज गया था। तो आईएनएस गरग का नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा भारत श्रीलंका के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करता है, तो उसका नाम है मित्रा शक्ति एक्सरसाइज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी भारत किसके साथ करता है? श्रीलंका के साथ। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार, सॉरी अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आज योजना, ठीक है, जैसे आजी योजना होगी ये, और लड़कियों के लिए वहिनी योजना। देखो ये आप लोगों की जो स्टार्ट की गई है, ये आप लोगों की स्टार्ट की है सिक्किम के द्वारा। सिक्किम में आप लोगों ने याद रखना है, एक तो इनके सीएम का नाम याद रखिए, प्रेम तमांग। प्रेम तमांग आप लोगों ने सुना ही होगा। देखो जो आपकी आजी योजना है, तो ये किस चीज के लिए इसका इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये जो योजना आप लोग, सॉरी आज योजना नहीं होगी ये, आज ही भी नहीं बनेंगी, आमा होगी, आमा, ठीक है। आमा, आमा मतलब माँ, ठीक है। माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च की है। आमा योजना के अंतर्गत जितने भी नॉन, आप लोगों की नॉन वर्किंग मदर्स होती है, मतलब जो हाउस वाइफ होगी या जो जॉब नहीं करती हैं, उनको इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, उनको भारत सिक्किम सरकार के द्वारा हर साल 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आमा योजना है स्पेशली फॉर नॉन वर्किंग मदर्स जितनी भी होंगी। फिर आती है आप लोगों की 18 वर्ष, सॉरी आप लोगों की जो लड़कियां हैं उनके लिए 9वीं कक्षा के ऊपर जितनी भी आप लोगों की लड़कियां होंगी 9th क्लास से ऊपर, उनको क्या किया जाएगा, इनको फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, ठीक है। फ्री
सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। तो ये दोनों चीजें याद रखना, एक 20,000 रुपए जो आप लोगों को आमा योजना के अंतर्गत नॉन वर्किंग वुमेन्स के लिए, और बहिमी स्कीम के अंतर्गत 9th क्लास से ऊपर जितनी भी लड़कियां होंगी उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन आप लोगों के सिक्किम सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज के करंट अफेयर। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ कल एक और क्लास में। तो थैंक यू सो मच।